मेरे मरने के बाद मुझे एक सादी कब्र देना जिसमें ना मीनारें हों, ना संगमरमर, ना ही कोई सजावट और ना ही उस पर कोई शाही खर्च हुआ हो। ये कहना था उस बादशाह का जिसे आज लगभग हर हिंदू एक क्रूर और जालिम शासक मानता है, क्योंकि उसने बेहिसाब मंदिर तोड़े थे। वहीं दूसरी ओर भारत का लगभग हर मुस्लिम या फिर इवन पाकिस्तान या बांग्लादेश का हर मुस्लिम उसे एक आदर्श बादशाह मानता है। पर आखिर था क्या वो? इतिहास में अगर किसी एक बादशाह को सबसे ज्यादा विवादों में घसीटा गया है तो वो है औरंगजेब। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वो सिर्फ मंदिरों को तोड़ने वाला जालिम था या फिर कुरान की आयतों में डूबा एक सादा जीवन जीने वाला बादशाह? या फिर इन दोनों छवियों के बीच कोई और बात है और हम उसे सिर्फ एक मजहबी चश्मे से देख रहे हैं? चलिए जानते हैं औरंगजेब से जुड़ी 5 ऐसी सच्चाइयां जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं और शायद आपको चौंका दें। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। वो हिंदुस्तान का बादशाह था, यानी उसके पास अकूत दौलत थी, उस हिंदुस्तान की जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी मज़ार, अपनी कब्र बनवाने के लिए खुद पैसे जमा कर रहा था, अपने निजी काम से, ना कि शाही खजाने से। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर यही सच्चाई है। मासीर आलमगीरी के मुताबिक औरंगजेब ने अपने हाथों से कुरान की प्रतियां लिखी, यानी पूरी कुरान खुद हाथ से लिखा, और इन प्रतियों को बेचकर जो पैसा मिला उसे अपनी कब्र या मज़ार के लिए बचाया। साथ ही वो खुद टोपियां सिलता था और उन्हें भी बाजार में बेचता था, और इसी से वो अपने कफन या दफन के पैसे जमा करता था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा वो क्यों चाहता था? तो उसकी ये सोच थी कि उसकी कब्र या उसके जनाजे पे आम जनता का पैसा ना लगे या फिर शाही खजाने का पैसा ना लगे। उसकी वसीयत थी कि उसे एक सादी कब्र दी जाए, बिना किसी संगमरमर या इमारत के। संगमरमर का जिक्र शायद उसने इसलिए किया होगा क्योंकि उसके पिता शाहजहां ने बेइंतहा संगमरमर इस्तेमाल किया था उसकी माँ मुमताज महल की कब्र के लिए ताजमहल में। और आज भी खुल्दाबाद महाराष्ट्र में उसकी कब्र वैसी ही है, खुली जमीन पर एक साधारण पत्थर के नीचे। ये शायद भारत में किसी भी मुगल सम्राट की सबसे सादी कब्र होगी। औरंगजेब को अक्सर कला विरोधी कहा जाता है और ये सच भी है। मासीर आलमगीरी के मुताबिक साल 1668-69 में उसने अपने शाही दरबार से संगीत को और संगीतज्ञों को पूरी तरह से बैन कर दिया। साथ ही उसने ये भी कहा कि इनको कोई शाही संरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कोर्ट की तरफ से, दरबार की तरफ से इन्हें कोई भी खर्चा वर्चा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि उसने पूरे साम्राज्य में संगीत को नहीं रोका। लोक संगीत या निजी महफिलों में संगीत पहले की तरह चलता रहा, और ये भी कहा जाता है कि जब दरबार से निकाले गए संगीतकारों ने विरोध स्वरूप अपने वाद्य यंत्रों को ताबूत में रखकर एक तरह से संगीत का जनाजा निकाला, तब औरंगजेब ने तंज भरे अंदाज में कहा कि इसे जमीन में इतनी गहराई से दफना दो कि इसकी कोई आवाज या गूंज फिर ना उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी औरंगजेब ने अपने बचपन में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा था? जी हाँ, वो वीणा बजाना बहुत अच्छी तरह से जानता था। कहा जाता है कि उसके पास संगीत को समझने की गहरी समझ थी। उसके वक्त के दरबारी संगीतज्ञों ने उसके इस कौशल की तारीफ भी की। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, वो पूरी तरह से बदल गया। उसने कहा कि संगीत इस्लाम में हराम है और एक बादशाह, एक मुसलमान बादशाह के दरबार में संगीत की कोई भी जगह नहीं हो सकती। ये बदलाव उसके जीवन में आए कठोर धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लेकिन ये फैसला ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं कि कैसे गद्दी पर बैठने के बाद या पॉलिटिक्स में आने के बाद इंसान अपने फायदे के लिए पूरी तरह से बदल जाता है, वो दिमाग से सोचने लगता है। खैर, इसके बाद जो सैकड़ों हज़ारों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले या संगीतज्ञ थे, वो बेसिकली बेरोज़गार हो गए, उनकी रोज़ी रोटी चली गई। उनमें से कई अन्य राज दरबारों में चले गए। बनारस, जयपुर, लखनऊ जैसे शहरों में उन्होंने शरण ली। यानी एक ही इंसान के भीतर 2 दुनियाएं थीं। एक इंसान वो था जो कला में रस लेता था, और दूसरा वो जो मजहब के नाम पर उसी कला को मिटा देना चाहता था।
औरंगजेब को सत्ता इतनी प्रिय थी कि उसने अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी कुर्बान कर दिया। उसका बड़ा भाई दारा शको एक उदार सूफी विचारधारा वाला हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था, लेकिन इससे भी बढ़कर वो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। औरंगजेब ने उसे युद्ध में हराया और 1659 में उसको बेइज्जत करके मार दिया। यही नहीं बल्कि उसने प्लेट में रखकर शाहजहां को अपने भाई का सिर भेजा, ताकि शाहजहां को ये संदेश मिल जाए कि सत्ता अब औरंगजेब के हाथ में है। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा के किले में नज़रबंद किया, जहां वो अपने जीवन के अंतिम 8 साल अकेले बिताता रहा। ये फैसले औरंगजेब की सत्ता लोलुपता को दिखाते हैं। जहां रिश्ते भी रास्ते की रुकावट बन जाएं तो उन्हें भी हटा दिया जाता है। औरंगजेब की सत्ता के लिए ये दोनों रिश्ते बोझ थे और उसने उन्हें बिना झिझक हटा दिया। इससे एक बात बहुत ज़्यादा साफ हो जाती है कि औरंगजेब सिर्फ एक रिलीजियस बंदा नहीं था, बल्कि वो एक श्रूड पॉलिटिशियन था, एक बहुत ही क्रूर शासक था जिसके लिए सत्ता हर रिश्ते से बढ़कर थी। औरंगजेब ने लगभग 49 सालों तक रूल किया, किसी भी मुगल बादशाह से ज़्यादा। लेकिन ये जो पूरा टाइम था जब उसने रूल किया, उसी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मुगल साम्राज्य का पतन होने वाला था आने वाले भविष्य में। उसका अधिकांश समय युद्धों में बीता, दक्षिण में मराठों से और उत्तर में राजपूतों और सिखों से। हर दिशा में संघर्ष चलता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को दशकों तक उलझाए रखा। औरंगजेब ने खुद लगभग 25 साल दक्कन में बिताए, शिविरों में, लड़ाइयों में और बिना किसी परमानेंट कैपिटल के, बिना किसी स्थायी राजधानी के। इन सब से हुआ ये कि इन युद्धों ने मुगलों के खजाने को खाली कर दिया। प्रशासन जो था वो पूरी तरह थक गया था और जो आम जनता थी उस पर टैक्स का बोझ बढ़ने लगा था। वो कला, स्थापत्य और ज्ञान पर निवेश नहीं कर रहा था जैसा अकबर या शाहजहां ने किया था। अकबर के उलट औरंगजेब की कट्टरता ने भी कई परंपरागत सहयोगियों को उससे दूर कर दिया। जैसे पहले अकबर के वक्त तानसेन थे, ऐसे दूसरे कलाकारों के लिए अब मुगल दरबार में कोई भी जगह नहीं थी। और जब वो मरा तो एक बिखरी हुई सल्तनत छोड़ गया जो कुछ ही दशकों में जमीन पर आ गई। इन सब से ये हुआ कि उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह इतनी बड़ी सल्तनत को समेट कर नहीं रख सका, या फिर उतना स्ट्रांग रूलर नहीं आया इसके बाद। और इसी वजह से जो पूरी मुगल सल्तनत थी वो धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर गई। 1724 में हैदराबाद और 1722 में अवध जैसी रियासतें मुगल सेंटर से अलग होकर प्रैक्टिकल रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई। औरंगजेब की ये जो कट्टरता, क्रूरता या सख्ती है, ये सिर्फ उसके दरबारियों तक या आम जनता तक सीमित नहीं थी। उसके बच्चे भी इसका शिकार बने और उनके लिए भी उसने कोई ढील नहीं दी। मासिर आलमगीरी और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के अनुसार एक बार उसके बेटे आजम शाह ने शाही खजाने से बिना इजाज़त पैसे खर्च कर दिए। अब जब औरंगजेब को ये पता चला तो उसने ना सिर्फ पैसा वापस मंगवाया बल्कि बेटे को फटकारते हुए भी कहा कि बादशाह का बेटा भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, जब उसके बेटे मोहम्मद अकबर ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तो औरंगजेब ने उसे भी माफ़ नहीं किया। और उसका बेटा जानता था कि जिसने अपने पिता और भाई के साथ ऐसा सलूक किया है वो अपने बेटे के साथ भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे में वो भागकर मराठों के पास चला गया। उसने शरण ली छत्रपति संभाजी महाराज के पास। इसके बाद वो पर्शिया निकल गया, ईरान निकल गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। उसमें इतना खौफ था औरंगजेब को लेकर। ये घटनाएं दिखाती हैं कि औरंगजेब पर्सनल रिश्तों से ऊपर शासन या अनुशासन को रखता था, चाहे सामने अपना बेटा ही क्यों ना हो। उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया था इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, वो आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि औरंगजेब को हम क्या कहें, या वो किस प्रकार का व्यक्ति था। क्या वो क्रूर था, जालिम था? हाँ, अगर हम ये देखें कि उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने सिखों पर अत्याचार किया, 4 साहिबजादों के साथ उसने क्या किया, या फिर आम जनता के साथ उसने क्या किया,
तो फिर या फिर अपने खुद के रिश्तेदारों के साथ उसने क्या किया, अपने पिता, अपने भाई, अपने बच्चों के साथ उसने क्या किया, तो हम ज़रूरी कहेंगे कि वो एक जालिम व्यक्ति था। और उसको जालिम और क्रूर अगर आज हम कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं। दूसरी तरफ क्या वो एक दीन वाला आदमी था, ईमान वाला आदमी था जो इस्लाम को मानता था? तो उसका भी जवाब है हाँ, क्योंकि वो कुरान की जो एक पवित्र ग्रंथ है उसकी प्रतियां लिख कर अपने कफन दफन का इंतज़ाम कर रहा था, या फिर वो टोपियां सिलकर भी अपने कफन दफन का इंतज़ाम कर रहा था, या फिर वो सिर्फ एक चालाक और सत्ता के लिए रिलीजन को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था जो सत्ता के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता था। आपका इस पे क्या मत है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।